अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। मैं हूं डॉक्टर समर अब्बास, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है दांतों का हिलना। यानी कि अपनी जगह से ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं बहुत ही यानी कि अर्ली एज में। अभी उनकी उम्र नहीं होती बूढ़े होने की, उससे पहले उनके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ दांतों का यानी कि टूटना शुरू हो जाता है, थोड़े थोड़े ना ऊपर से टुकड़े ना टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। इंशाल्लाह हम एक ऐसा नुस्खा लेकर आए जो कि 100% आजमूद आए। इंशाल्लाह इससे आपके दांत हिलेंगे भी नहीं, और जो आपके मसूड़ या दांत गंदे हो चुके हैं या भुर रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। तो जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत सारे लोगों का ये मसला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी यही आ रहे थे कि हमारी उम्र 30 है या 35 है, 40 है और हमारे टाँट टूटना शुरू हो चुके हैं ऊपर से थोड़े थोड़े टुकड़े, और उनमें पीप यानी कि मसूड़ों में पीप आ गई है, रेशा आ गया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो सवाल जहन में यही आता है कि ये मसला क्यों हो रहा है, और दांतों का जो दर्द है या ये टूटना है या अपनी जगह से हिलना है, ये क्यों हो रहा है। इंशाल्लाह एक ऐसा नुस्खा आपको बताने वाला हूँ जिससे आप मतलब सख्त जो भी चीज़ है खाने वाली आप खा सकते हैं, लेकिन आपके दांत जो पहले टूट चुके हैं वो यानी कि उसके अलावा आपके दांत टूटेंगे भी नहीं और ना अपनी जगह से हिलेंगे। सबसे पहले सवाल जहन में यही आता है कि ये जो सिलसिला होता है दांतों का ख़राब होना, ये क्यों होता है। सबसे मेन वजह भी ये है, ये हमारी खुराक की और दांतों की सफाई, क्योंकि हम दांतों को साफ नहीं करते, ब्रश नहीं करते, काफ़ी कभी एक माह दो माह। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के नशे करते हैं, जैसे पान हो गया, मिसाला जात हो गया, निस्वार हो गई, इस तरह के, जिससे हमारे दांतों की जो हेल्थ होती है वो ख़राब हो जाती है और दांत हमारे यानी कि हिलना और मतलब गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें रेशा पड़ जाता है, पीप और दांतों का दर्द। और बहुत से डॉक्टर हमारे हजरात ऐसे होते हैं जिसके पास भी जाते हैं कि दांत का ये मसला आ रहा है, तो वो कहते हैं यार दांत को निकाल दो। ये तो कोई इलाज ना हुआ कि जाए दांत को निकलवा के वापस आए, ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। इसके लिए मैं आपको 3 से 4 चीज़ें ऐसी बताऊंगा, आपने किसी भी पंसार स्टोर या बाजार से ले लेनी है। उसका अच्छी तरह पाउडर तैयार करना है। जैसे पाउडर आपका तैयार होता है तो आपने उंगली की मदद से लगाना है, बस लगा के बैठ जाना है सिर्फ 5 मिनट तक, फिर आपने कुल्ली कर लेनी है। इंशाल्लाह आपको ब्रश करने की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है ये नुस्खा। इंशाल्लाह जितने भी आपके दांत ख़राब हो रहे हैं, उनमें कोई मसला आ रहा है तो मतलब वो ठीक हो जाएंगे। तो इसके बाद बताऊंगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने करना क्या है कि लौंग लेने हैं, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर होने चाहिए लौंग, 1 चम्मच जो छोटा होता है चाय वाला। उसके साथ आपने लेना है फटकड़ी, उसके साथ आपने लेना है तंबाकू, और उसके साथ आपने लेनी है सूंड और फटकड़ी। जो है इन तमाम चीज़ों, जितने आप लौंग ले रहे हैं या तंबाकू ले रहे हैं या सूंड ले रहे हैं, उससे आधी मिकदार में होनी चाहिए। जितनी भी आप उधर से ले रहे हैं फटकड़ी को आधा कर लेना है उसकी मिकदार को। करना क्या है कि इसका अच्छी तरह आपने ना बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है, जैसे कि मैदे की शक्ल हो। बस जैसे ये आपके पास पाउडर की शक्ल में फॉर्म में आ गया, ये आपका नुस्खा तैयार हो चुका है। इसमें किसी चीज़ की मिलावट की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो लगाने का तरीका है, सुबह नाश्ते के बाद या शाम को खाने के बाद, बेहतर है कि शाम को खाने के बाद आपने थोड़ा सा लेना है, अपनी उंगली पे डालना है और दांतों में ऊपर नीचे मसूड़ों पे जो भी चीज़ें मतलब मसूड़ों पे लगा देना अच्छी तरह। 5 मिनट बैठ जाना है, उसके बाद कुल्ली कर लेनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके दांत बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगे। मतलब उसका जो ऊपर से टूटने वाला सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें जो पीप रेशा या कीड़ा पड़ चुका है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और आपके दांत बिल्कुल नौजवानों की तरह परफेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो मैंने बात बताई थी कि कौन लोग लगा सकते हैं और कौन से लोग नहीं लगा सकते, और ऐसे अफराद जिनके मुंह में पहले से किसी किस्म के ज़ख्म बन चुके हैं, वो अपने वालिद से मशवरा कर लें। उसके बाद बाकी सारे अफराद लगा सकते हैं। 10 साल से लेकर ऊपर जितनी भी आपकी उम्र है, 10 साल से जो नीचे वाले मतलब बच्चे हैं, वो इस नुस्खे को नहीं लगा सकते। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।